Good afternoon, all students. The rest rules of the emotions of the articles. पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उपपद का लोप, तो उसमें कल हमने आपको 5 रूल्स बताए थे और आज 6 रूल हमारा है। रूल नंबर 6, आफ्टर काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ डू नॉट यूज आर्टिकल, यानी काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एज व्हाट काइंड ऑफ ए ओमैन, ओमैन इज सी, कह रहा हुआ कितनी दयालु औरत है। तो यहाँ यह इनकरेक्ट सेंटेंस गया हमारा, तो इसका करेक्ट हमने किया है व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज सी, इट इज करेक्ट सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज रिमूव द आर्टिकल ए। सेकंड है आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए बॉय, करा यहां भी आर्टिकल ए आया है, सॉर्ट के बाद आर्टिकल ए आया है। तो आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉय, यहां से आर्टिकल ए को हम रिमूव कर दिया, इट इज करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 7, बिफोर डिजीजेज एंड रेगुलर मील्स एंड व्हिच थिंग्स वन डू नॉट यूज आर्टिकल, अर्थात रोगों से और जो हम नियमित भोजन करते हैं और जो अपने में अद्वितीय होता है, केवल ओनली एक सिंह होता है, उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। जैसे फीवर है, मलेरिया है, डायसेंट्री है, प्लेग है, इटीसी। तो यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इट इज करेक्ट सेंटेंस। ओनली 2 डिजीजेस, केवल 2 रोग ऐसे होते हैं, कैन यूज आर्टिकल द मेसल्स खसरा एंड द मम्स कंठमाला। 2 रोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा इसमें है बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर जिसे आई टेक द लंच, I take the lunch, it is incorrect sentence. I take the lunch, या इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? I take lunch, या इट इज करेक्ट सेंटेंस। इस तरह हेल है, नरक, हीवन, गॉड, ये अपने में ओनली 1 है, इनके साथ भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 8, अपॉइंट, elect, make and crown, in these noun words after do not use any article. It's they do the work as complement, जो कि वाक्य में कंप्लीमेंट पूरक के रूप में काम करते हैं, उनके साथ के बाद मेड के साथ, अपॉइंट, एलेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया है, 3 एग्जाम्पल दिया है। दे मेड हिम द एम्परर, तो द एम्परर इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। दे मेड हिम एम्परर, यहाँ एम्परर से पहले हमने तो हटा दिया, मेड के साथ आया है, तो यहाँ आर्टिकल द को हटाया, इसलिए करेक्ट सेंटेंस हो गया। आई वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, तो आई वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, मैंने उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया था। तो यहां भी द आया है अपॉइंटेड के बाद, तो आई वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, इट इज करेक्ट सेंटेंस। यहाँ अपॉइंटेड के पास अकॉर्डिंग टू रूल आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए वाक्य
ही वॉज क्राउनेड द किंग, वह मुकुट का बादशाह था। तो यहाँ देखिए क्राउनेड के बाद आर्टिकल द आया है और कंप्लीमेंट हमारा नाउन है किंग। ही वॉज क्राउनेड किंग, नाउ कंप्लीमेंट पूरक हमारा किंग नाउन है और क्राउनेड के पहले आर्टिकल द को हम यहाँ रिमूव कर दिए हैं। इट इज करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 9, बिफोर गेम्स डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स, यानी कोई भी खेल हो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आई प्ले हॉकी, आई प्ले द हॉकी, द हॉकी यदि आप लिख देते तो वाक्य आपका इनकरेक्ट होगा। आई प्ले हॉकी, तो यह करेक्ट सेंटेंस हो गया। यू डू नॉट प्ले द फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो यहां द को हम रिमूव कर देंगे, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। इट इज करेक्ट सेंटेंस। और रूल नंबर 10, डेज मंथ एंड सीजन्स बिफोर डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स, यानी दिनों महीनों और मौसमों से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जिसे हमने एग्जाम्पल दिया, द संडे इज ए हॉलीडे, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस, संडे इज ए हॉलीडे, करेक्ट सेंटेंस। द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, तो द को हम यहाँ हटाए हैं और इसलिए करेक्ट सेंटेंस हुआ, द जून इज द हॉटेस्ट मंथ। इफ द विंटर कम्स, यदि सर्दी, द यहां लगाया हमने, कम्स, तो यहां इनकरेक्ट में जा रहा, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इनकरेक्ट हो गया। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इट इज करेक्ट सेंटेंस। अब रूल नंबर 11, फ्रेज, जितने भी फ्रेज होते हैं, अब यहां हमको समझना हो व्हाट इज फ्रेज क्या है। कभी तो हम कुछ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैव नॉट एनी फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। तो यह प्रीपोजिशन के साथ आता है, मोस्टली यह फ्रेज प्रीपोजिशन के साथ आता है। इसे फ्रेज में हमने दिया नंबर 1 पे, बाय ट्रेन, बाय फूड, ऑन बाय फूड, ऑन बाय एयर, बाय लैंड, बाय हैंड, बाय मिस्टेक etc। सेकंड पे हम दे रहे हैं ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, बाय फूड, ऑन लैंड, ऑन डिमांड etc। फिर थर्ड में दे रहे हैं इन ट्रबल, परेशानी में, इन डेप्थ, कर्ज में, इन क्वेश्चन, प्रश्नों में, इन हैंड, हाथों में, इन फैक्ट, तथ्यों में, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ये हमारे फ्रेज हैं। फोर्थ है एट सी, एट होम, समुद्र पर, घर पर, एट नाइट, रात में, एट नून, एट सनराइज etc। फिर लास्ट वीक, फिफ्थ हमारा है लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर etc। तो इस तरह से हम जो त्रुटियां करते हैं आर्टिकल लगाने में, तो अर्थ का अनर्थ हमारा हो जाता है हमारा, और हमको जो करेक्ट राइट सेंटेंस आता है मोस्टली कंपटीशन में, तो ये सब परेशानियां हमारे सामने होती है। इनके अब इमोशन ऑफ द आर्टिकल के रूल्स नहीं मालूम होता है तो हम उसमें परेशानी में पड़ जाते हैं। तो यदि हमें जानकारी सही रहती है तो अपने वाक्य को हम सही रूप से ऑप्शन में करेक्ट लगा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। हमारा आप लोगों से अनुरोध यही है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको अधिक से अधिक ग्रामर का मेथड इस तरह देते रहें। कल हम आपको बताएंगे कि रिपीटेशन वाक्य की पुनरावृत्ति कहाँ होती है। जैसे द रेड